नमस्कार। सैकिट संतोष में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज शुरुआत करते हैं कुछ अलग अंदाज में, भोजपुरिया स्टाइल में, कि बहुत लोग पढ़ लिख के अधिकारी हो गई, कि बहुत लोग पढ़ लिख के अधिकारी हो गई, वाह। उनकी प्राइवेट में बॉस के अंडर और गवर्नमेंट सेक्टर में नेताओं के अंडर काम करने की लाचारी हो गई, वाह। कि उनकी प्राइवेट में बॉस के अंडर और गवर्नमेंट सेक्टर में नेताओं के अंडर काम करने की लाचारी हो गई। और हमारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए ब्रह्मचारी हो गई। जी हाँ, ब्रह्मचारी हो गई। तो आइए बात करते हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, उनकी लॉयल्टी के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। तो मनीष कश्यप अभी 9 महीने बाद एनएसए का सजा खत्म होने के बाद अभी जेल से निकले हैं। आप लोग सब जानते हैं और देख रहे हैं आप लोग, और अभी बहुत सारे न्यूज पे इंटरव्यू दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। और इसमें से एक अभी उनका सबसे बड़ा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वो हरियाणा में काम कर रहे थे, बिहार के मजदूर वहां से उनको फ्लाइट में बिठा के लाए। और वो मजदूर थे कि जब इनको एनएसए लगा था मनीष कश्यप को, उस टाइम से वो वहीं बहारे में काम कर रहे थे, हरियाणा में ही खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था जब तक मनीष कश्यप हमारे मतलब मजदूरों की मसीहा जब तक नहीं छूट के आएंगे तब तक हम यहीं पे काम करते रहेंगे और हम घर नहीं जाएंगे। वो छठ पूजा में नहीं गए, वो बता रहे थे कि हम छठ पूजा में नहीं गए तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे बहुत ही नाराज हो गए मुझसे, और उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिए, उनसे बात नहीं करने लगे परिवार वाले। तो मनीष कश्यप की लॉयल्टी के बारे में थोड़ा बताइए। मनीष कश्यप तो जो नहीं रहे उस पर आप ही बोले कि सजा को खत्म करके आए। सजा पहले उसको हुआ ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस पर एनएसए प्रूफ नहीं कर पाया था कि जो भी था अदर साइड में कि एनएसए लगा है, जो उसको प्रूफ नहीं कर पाया था। तो उसमें एक 9 महीना वो जेल में रहा है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते हैं प्रॉपर तरीका वो जेल में रहा है। उसमें मुकदमा चल रहा था और में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि गलत बात है, इससे जो भी मनीष कश्यप कर रहे थे वो सही कर रहे थे। और मनीष कश्यप एक ऐसे आदमी है जो एक आर्मी का बेटा है, फर्स्ट नंबर आर्मी का, जनते हैं देशभक्ति कैसा है, उसके अंदर ये खून है, तो वो देश के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हाँ, वो लॉयल आदमी है, हमेशा वो अच्छा काम करते हैं। एक बात है कि उसमें कुछ उससे थोड़ा मोड़ा लेकिन गलती हुआ था, कुछ हुआ था, लेकिन वो गलती करना भी वहाँ जरूरी था। जिस तरह उसमें दौर था, उसमें वो जैसे चल रहा था, उसमें गलती होना भी वो सही था। लेकिन अब मनीष कश्यप एक नए अवतार में आए हैं, देखिए अब आगे क्या होता है। हमको तो लग रहा है वो चुनाव में खड़ा होने वाले हैं। हिंट्स कैसे मिल रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो चुनाव में खड़ा होंगे अब की बार। देखिए क्या होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि वो मनोज तिवारी जी से मिले और उनके बाद और बहुत सारे इधर उधर मिले, बात उत किए होंगे। मतलब मनोज तिवारी से मिले जो कि एक बीजेपी का एक दिग्गज नेता है, दिल्ली उत्तरी दिल्ली का सांसद है। तो इससे लग रहा है कि वो हो सकता है कि चुनाव में खड़ा हो, और वो बात कर रहे हैं उनको टक्कर देने की, किनको, तेजस्वी यादव को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो उनके पास जब तक पावर आएगी नहीं तब तक को उनका कुछ कर नहीं सकता है। वो बदला लेने की बात कर रहे हैं, वो बदला की भावनाओं में अभी मतलब जल रहा है। तो उनके पास जब तक शक्ति आएगी नहीं, जब तक पावर आएगी नहीं तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और पावर आएगी कहाँ से? जब तक चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं, और नहीं। लड़ेंगे नहीं, और जब तक हाँ, जीतेंगे नहीं। जब और तक जिस तरह माहौल चल रहा है लगभग अभी तो चुनाव होगा तो कंफर्म है कि विधायक का सीट से कहीं से भी वो जीत सकते हैं। अपना क्षेत्र से वो जरूर जीतेंगे विधायक का सीट से। जी, विधायक या सांसद हाँ, जो भी हो वो लेकिन जीत सकते हैं। एक बार तो वो निर्दलीय से खड़ा हो चुके थे तो हार चुके थे, लेकिन अब जिस तरह माहौल उसमें है। भी हारे थे 5,000 वोट से, ज्यादा नहीं, 5,000 5,000 वोट वोट से से। हारे। और इसमें देखा जा रहा है कि उस पे जितना भी मतलब वो बताते हैं कि जितना भी उन पे केस है, केस वो वही बताते हैं, खुद बताते हैं कि मेरे ऊपर 18 केस है। ऐसे पूछने पे बताते हैं कि 18 केस है, और लेकिन उसमें जो भी केस है वो कहीं किसी का मदद करने में, कोई किसी का अगर यदि बैंक मैनेजर एक बार उसका ठग रहा था तो उस ठगी को रोकने के लिए, अंग्रेज का मूर्ति हटाने के लिए
इस टाइप का केस है। हाँ, केस केस होना अलग बात है। देखिए नेता पे जो है ना, ज्यादातर नेता तो पार्लियामेंट में 75% नेता तो ऐसा ही सब पे केस है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि केस है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा आरोप लगाए, कैसा धारा लगाए। अब ऐसे भी नेता है बहुत सारे जो रेपिस्ट है, ऐसे भी नेता है जो मौत करके सजा गया है, मतलब किसी का मौत करके वहाँ संसद में भी जीता हुआ है। जी और मनीष कश्यप ऐसा आदमी है जो किसी का नहीं रेप किया है, नहीं किसी का गलत किया है, इस सही को सही ठहराने के लिए उस पर वो विरोधी टीम द्वारा उस पर केस किया गया। ये केस होना अलग बात है, लेकिन आदमी देखा, आदमी ठीक है वो। जी ये भ्रष्टाचार का आवाज उठाते हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और वही भ्रष्टाचार के खिलाफ में ही इनके ऊपर केस हुआ है, और इनका आवाज थोड़ा हार्ड आवाज निकलता है इनका। सच्चाई का, सच्चा जो आदमी होता है उसका हार्ड आवाज ही हाँ जी निकलता है। बिल्कुल। आप कहीं भी देख लीजिए, आप देखते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, जी उसने नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया था हार्ड आवाज में। तो सच्चा आदमी का हमेशा हार्ड आवाज ही निकलता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। जी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक नेता थे, पत्रकार थे, और पत्रकार से ही वो नेता बने, नेता बन के वो प्रधानमंत्री तक बने। तो हो सकता है कि मनीष कश्यप आगे चल के, हाँ, वो इसमें पर्सनैलिटी है कि वो एक लीडर के रूप में आ सकता है, और लीडर के एक अच्छे लीडर के रूप में आएगा वो जब भी आएगा। जी बिल्कुल, वो गरीब का आवाज उठाते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं। उन्होंने बिहार को बदलने की बात करते हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि वो अगर यदि भविष्य में वो सीएम बने बिहार का, तो वो बदल सकते हैं बिहार को, और बदलना भी चाहिए। बिहार में अभी देख रहे हैं मजदूरी का ना कोई इधर मतलब मजदूरों के लिए कुछ उतना है नहीं, और इधर उधर पूरा एकदम धांधली होते रहता है। ना स्कूल में उतना ठीक से पढ़ाई होती है, ना अ, किसी भी चीज का एग्जाम होता है तो उसका पेपर लीक होता है। तो धांधली इस सबको रोकना चाहिए और बिहार को बदलना चाहिए। इसमें मनीष कश्यप ठीक कर रहे हैं, और हो सके तो आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में राय बिल्कुल अपना रखें। कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम।